हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट का 8th वीडियो। ठीक है, इसमें आज हम लोग कवर करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, जिसे हम लोग समरी भी बोलते हैं। चैप्टर के लास्ट में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हॉट्स, इसमें एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर से। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जैसा हम लोग पढ़े भी थे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। किसे शो करते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर फॉर लेंथ आर सेंटीमीटर cm, मीटर m एंड किलोमीटर km। मतलब ये है कि मोस्ट कॉमनली हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं मेज़र करने के लिए, किसको? लेंथ को मेज़र करने के लिए, उसमें कौन कौन सा यूनिट्स यूज़ करते हैं? तो सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ये तीन जो है हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट कह रहा था द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स फॉर लेंथ आर सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट में कह रहा है टू मेजर स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ वी यूज अ रूलर एंड टू मेजर बिगर यूनिट्स वी यूज मेजरिंग टेप। मतलब हम लोग जैसे नोटबुक में कोई लाइन खींचना हो, क्या यूज़ करते हैं? इसमें रूलर यूज़ करते हैं। लेकिन सपोज़ कोई कारपेंटर काम कर रहा है, या कहीं पे बिल्डिंग बन रहा है, या कहीं पे बड़ी चीज़ को मेज़र करना हो, उस समय में क्या करते हैं हम लोग? मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में कह रहा है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये तो हम लोग कई बार रिवाइज किए थे। ठीक है, इसका बेसिक क्या है कि 1 मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर सेंटीमीटर ये है तो ऐसा 100 हम इकट्ठा करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तब जाके क्या बनेगा? वो 1 मीटर की लेंथ बनेगी। ठीक है, सिमिलरली 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। मतलब सपोज ये 1 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो ऐसा 1000 लेंथ को अगर हम इकट्ठा करें, एक जगह रखें और ऐड करें, तब वो किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये मीटर है और ये किलोमीटर है। तो मीटर क्या हो गया? स्मॉलर यूनिट हो गया। क्यों स्मॉलर यूनिट हुआ? क्योंकि ये एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 ऐसा जमा होगा, तब जाके ये 1 किलोमीटर बनेगा। मतलब ये 1 किलोमीटर से 1000 टाइम्स लेस है, छोटा है। सिमिलरली मीटर जो है सेंटीमीटर से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब अगर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसा होता है तो ऐसा 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सीरियल वाइज देखूं तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर। उससे बड़ी यूनिट मीटर, उससे बड़ी यूनिट किलोमीटर। किसके लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। किसके लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन का भी फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे एंड बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे। अभी हमने स्मॉलर एंड बिगर यूनिट देखा था। तो सपोज किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना होगा? किलोमीटर क्या है? बड़ी यूनिट है। मीटर क्या है? छोटी यूनिट है। तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए क्या करना होता है? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज 1 किलोमीटर है,
इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अगर इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया जाता कि मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो मीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है, किलोमीटर क्या है, बिगर यूनिट है। तो स्मॉलर से जब बिगर में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सपोज कुछ मीटर्स दिए हुए हैं, तो जो भी मीटर्स दिया हुआ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो कोसेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किलोमीटर में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मीटर में ही रह जाएगा, ठीक है। सेम सेंटीमीटर एंड मीटर के केस में होता है। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में अगर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। कुछ सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जो क्वोशेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था कन्वर्जन का, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में कह रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें भी इससे बिगर यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे भी कन्वर्जन में क्या होगा, अगर ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज कुछ ग्राम दिए हुए हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जो कोसेंट आएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी, एंड जो रिमाइंडर आएगा ये किस में रह जाएगा, ग्राम में रह जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर केजी, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। नेक्स्ट 6th पॉइंट में कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स फॉर मास आर ग्राम एंड किलोग्राम। जनरली हम लोग वेइंग करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए, किसको, मास को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है। इसी दोनों का कन्वर्जन यहाँ पे हमने देखा अभी। नेक्स्ट 7th पॉइंट में कह रहा है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। अभी हमने पिछले पेज पे भी यही देखा था कि अगर केजी को 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 से कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्राम में, ठीक है। 8th पॉइंट कह रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारा, लीटर, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स फॉर कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, मिलीलीटर एंड लीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो 10th पॉइंट में दिया हुआ है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो लीटर क्या है, बिगर यूनिट है, मिलीलीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो बिगर से जब स्मॉलर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। ये हमेशा याद रखेंगे। तो सपोज कुछ मिलीलीटर्स हमें दिए हुए हैं, इसको कह रहा है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट क्या हो जाएगा, लीटर, और जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इन मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर, यह समरी ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हॉट्स, ठीक है। इसमें क्या है, हमें पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है और कुछ वर्ड में भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। हाउ विल यू यूज 3 लीटर, 3 लीटर वाला ये है,
एंड 5 लीटर वेसल्स, 5 लीटर का वेसल ये है, टू फिल 4 लीटर वाटर इन अनदर वेसल। इसकी कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें कितना फिल करना है, 4 लीटर। ठीक है, तो बड़े वाले वेसल में कितना फिल करना है, 4 लीटर। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इन दोनों से बड़ी है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं है कि इसका कैपेसिटी कितना है, लेकिन ये क्लियर है कि एक क्या है हमारे पास, 5 लीटर का वेसल है और एक 3 लीटर का वेसल है। इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसमें 4 लीटर भरना है। तो अगर मैं इससे डायरेक्ट डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 लीटर आ जाएगा, 4 लीटर नहीं होगा। इससे डायरेक्ट डालूँ तो 3 लीटर हो जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, हमें 4 लीटर चाहिए। तो कुछ ऐसा कम्बिनेशन करना होगा जो कि इन दोनों का यूज़ करके इसमें 4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्या करेंगे, 3 लीटर ये जो छोटा वाला है, इससे इसमें 2 बार फुल करके इसको इसमें वाटर डालेंगे। तो 2 बार डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लीटर प्लस 3 लीटर। तो अभी एट प्रेजेंट सबसे बड़े वेसल में कितना वाटर है, तो 3 लीटर प्लस 3 लीटर कितना हो जाएगा, 6 लीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े वाले से इसको भरेंगे 5 लीटर वाले को। तो बड़े वाले से 5 लीटर पानी हम निकाल लेंगे। तो बड़े वाले वेसल में अभी कितना पानी है, 6 लीटर। तो 6 लीटर अभी है उसमें, और उसमें से 5 लीटर निकाल लेंगे। निकाल लेंगे का क्या मतलब होता है, माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 6 लीटर माइनस 5 लीटर कितना बच जाएगा, 1 लीटर। कहाँ, बड़े वाले वेसल में। तो अभी एट प्रेजेंट बड़े वाले वेसल में कितना है, 1 लीटर बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े वाले वेसल में 1 लीटर तो है, और एक बार 3 लीटर वाले से फिर डाल देंगे। तो 1 लीटर ऑलरेडी है इसमें, और 3 लीटर वाले से उसको फिल कर देंगे। तो उसमें डालेंगे मतलब ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे मतलब एडिशन होगा। तो 1 लीटर पहले से था और 3 लीटर बाद में आया, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4 लीटर। तो इस तरीके से बड़े वाले वेसल में हम लोग 4 लीटर वाटर फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं MCQs। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 625 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। मतलब वी आर गिवन 625 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, 625 सेंटीमीटर में है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में और सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है, मीटर क्या है, बिगर क्वांटिटी है। तो स्मॉलर से बिगर में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 625 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 625 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 × 6 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 6 जा लेते हैं, 6 × 100 क्या हो जाएगा, 600। ये माइनस 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 0 गया तो 2, और ये कैंसिल आउट। तो कोसेंट किस में कन्वर्ट हो जाता था, मीटर में, और रिमाइंडर सेंटीमीटर में ही रह जाता था। हम लोग देखें इस तरह का क्वेश्चन। तो कितना मिला हमें, 625 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऐसा किस में है, बी में है। तो 1 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देखते हैं, दिया हुआ है हाइट ऑफ ए वॉल इज मेजर्ड इन। वॉल का हाइट किससे मेजर करते हैं हम लोग, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, नन ऑफ दिस।
किलोमीटर्स से तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या हो जाता है, 1000 मीटर आता है। आप जहाँ भी हैं वहाँ अगल बगल देखिए, वॉल की जो लेंथ होगी क्या वो 1 किलोमीटर होगी? नहीं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, किससे मेजर करेंगे? मीटर से। सेंटीमीटर से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट है। सेंटीमीटर से क्या करते हैं हम लोग, नोटबुक पे लाइन वगैरह खींचते हैं रूलर्स के थ्रू। तो ये छोटी यूनिट हो गई, ये बड़ी यूनिट हो गई, तो क्या हो गया अप्रोप्रिएट? ए। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा ए। हाइट ऑफ ए वॉल इज मेजर्ड इन मीटर्स। किस में मेजर किया जाता है? मीटर्स में। आइए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है 4 kg 425 ग्राम इक्वल्स टू डैश ग्राम। यहाँ पे एक केजी है, ये ग्राम है। किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। केजी को ग्राम में। तो केजी से ग्राम में जाएगा, तो केजी क्या है? बिगर यूनिट है। ग्राम क्या है? स्मॉलर यूनिट है। तो बिगर से स्मॉलर में होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 kg विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 ग्राम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, वी नो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। Therefore 4 kg इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 ग्राम। तो कितना हो गया? इक्वल्स टू 4000 ग्राम। तो 4 kg क्या हो गया? 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, और ये 425 ग्राम पहले से है हमारे पास, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4000 एंड 425, तो क्या हो जाएगा? 0 + 5 5, ऐड करना है हमें। 0 + 2 2, 0 + 4 4 एंड 4, सो वी गेट 4425 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 4425 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इज एप्रोप्रिएट, ये होगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 में कह रहा है 4 लीटर 850 मिलीलीटर इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर। तो देखिए यहाँ पे लीटर एंड मिलीलीटर दोनों है, कन्वर्ट किस में करना है? मिलीलीटर में। तो लीटर को हम क्या करेंगे? मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है। तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के बाद इसको उसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनली किस में आ जाएगा? ml में। तो ऐसे लिख सकते हैं, वी नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ठीक है, तो 4 लीटर क्या हो जाएगा? 4 लीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 ml इक्वल्स टू 4000 ml। तो यहाँ पे 4 लीटर इक्वल्स टू कितना हो गया? 4000 ml, और ये 850 पहले से ही है ml में, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है। तो मैंने बताया था जब यूनिट सेम है तो क्या कर सकते हैं? ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4000 एंड 850। ठीक है, ऐड कर देते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 8 + 0 8 एंड 4, तो क्या मिल गया हमें? 4850 ml। तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा? 4850 ml, सी। क्वेश्चन 5 में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखते हैं, लेंथ ऑफ ए पोस्ट कार्ड इज मेजर्ड इन। पोस्ट कार्ड का लेंथ किस में मेजर करते हैं? पोस्ट कार्ड एक छोटा सा इस तरह का पेपर का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ये छोटा होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मीटर्स में तो मेजर नहीं करेंगे, और जब मीटर्स में मेजर नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ी यूनिट है किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स से भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्यूबिट में भी नहीं होगा, किस में होगा? सेंटीमीटर्स में होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए पोस्ट कार्ड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। फिफ्थ का क्या होगा? ए। आइए क्वेश्चन 6 में देखते हैं। 6 में दिया हुआ है
द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज मेजर्ड इन। तो वाटर टैंक जो हम लोग के छत पे होता है, देखे होंगे आप लोग कई बार, तो इसका कैपेसिटी किस में मेजर करेंगे? मिलीलीटर्स तो बहुत छोटी यूनिट हो गई, मीटर्स ये तो लेंथ को मेजर करने के लिए है, ग्राम ये तो मास को मेजर करने के लिए है, जबकि वाटर टैंक का कैपेसिटी मेजर करते हैं। कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में। तो मिलीलीटर्स तो बहुत छोटी यूनिट हो गई, तो किस में मेजर करेंगे? लीटर्स में। ठीक है, ये तो पता चल गया ना, ये और ये क्यों नहीं होगा? ये मास का यूनिट है और ये लेंथ का यूनिट है, तो ऑब्वियसली इसी दोनों में से कोई होगा। और मिलीलीटर क्या है? बहुत छोटी यूनिट है, तो क्या हो जाएगा? लीटर्स में मेजर करते हैं। तो सिक्स्थ का क्या आंसर हो जाएगा? सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एम से। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज क्या है? ग्राम। किसे डिनोट करते हैं? जी से। क्वेश्चन 3 में कह रहा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है? लीटर। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से। 4th क्वेश्चन में कह रहा है विच इज लॉन्गर, 15 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो एक क्या है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है? 1 मीटर। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी दो क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी है हमारे पास, इसको कंपेयर तब कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम हो। यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा? या तो इसको मीटर में बदल दूँ या इसको सेंटीमीटर में बदल दूँ। तो इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो पहली क्वांटिटी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी है 1 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर इसके बदले, और 1 मीटर के बदले क्या है? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या है? दोनों का प्रॉपर कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो इस दोनों को अब देखेंगे, अब दोनों का यूनिट सेम है तो हम उसके वैल्यू पे जाएंगे। ये क्या है? 15 है, ये क्या है? 100 है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? 100 इज बिगर देन 15। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज लॉन्गर देन 15 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ए में दिया हुआ है मीटर एंड सेंटीमीटर। तो मीटर एंड सेंटीमीटर, इस दोनों में क्या रिलेशन है? तो हमने कई बार पढ़ा है इसको कि वी नो डैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बी में दिया हुआ है किलोमीटर एंड मीटर, किलोमीटर एंड मीटर। तो ये भी कई बार पढ़े हैं हम लोग कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सी पार्ट में दिया हुआ है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में ये भी हमने कई बार पढ़ा है कि 1 kg विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, और डी पार्ट में दिया हुआ है लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो वी नो डैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाउ मेनी 500 ml विल मेक 1000 ml और 1 लीटर ऑफ मिल्क। 1000 ml ही क्या हो जाता है? 1 लीटर हो जाता है। तो 500 ml, कितना ऐसा 500 ml चाहिए कि 1000 ml मिल जाए? तो ऐसा करने के लिए एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि सपोज वी हैव 500 ml। एक और
500 ml का पैकेट लेके देखते हैं कि क्या होता है। तो दोनों को एक जगह कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 5 10, ये 1, तो क्या हो गया ये 1000 ml, और यही इक्वल टू होता है 1 लीटर के। ठीक है, तो एक तो दिया ही हुआ था हाउ मेनी, और एक है तो कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी 500 ml विल मेक 1000 ml, तो कितने हैं यहाँ पे 2 500 ml विल मेक 1000 ml। तो इसको आप वर्ड में 2 लिख सकते हैं या डिजिट में भी 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच इज़ ग्रेटर। पार्ट ए में दिया हुआ है 4015 ml बॉक्स, मतलब इसमें ग्रेटर या स्मॉलर भरना है, और 4 लीटर। तो अभी हमने बताया था आपको कि जब भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करना हो, यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है या छोटा है, तो हमेशा यूनिट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पे क्या है, एक मिलीलीटर है और एक लीटर है, तो क्या करेंगे, या तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे या फिर इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वी नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, therefore 4 लीटर इक्वल्स टू 4000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब इसको अगेन लिखते हैं 4015 मिलीलीटर एंड 4000 मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ पे भी मिलीलीटर है और यहाँ पे भी मिलीलीटर है, तो दोनों का यूनिट सेम है। आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये 4000 है और ये 4000 प्लस समथिंग है, ये क्या है 4015, और ये क्या है ओनली 4000, तो 4000 में 15 ऐड किया है तब ये आया है, मतलब ये 4000 से ज़्यादा है। ठीक है, ये सिर्फ 4000 है, 4000 में 15 ऐड करने के बाद ये आएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, बिगर होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो 4015 ml इज ग्रेटर देन 4000 ml। ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं 800 ग्राम या 8 kg, तो 800 ग्राम या 8 kg, तो वी नो डैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 8 kg इक्वल्स टू 8000 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है 800 ग्राम है और ये किसके इक्विवेलेंट है 8000 के ग्राम है, तो ये अभी यहाँ पे दोनों का यूनिट भी सेम है, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो ये ओनली 800 है और ये क्या है 8000 है, तो कौन सा होगा, ये बिगर होगा, ये वाला साइन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के सी में दिया हुआ है 4 kg 200 ग्राम एंड 4200 kg। अब ये देखिए ये क्या है, सिर्फ 4 kg है, 4 kg प्लस समथिंग है, 4 kg एंड 200 ग्राम, ये अकेले कितना है 4000 kg, 4000 kg और ये 4 kg, तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। इसको क्या कर सकते हैं, सबका यूनिट सेम करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, क्वांटिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सिर्फ 4 kg प्लस समथिंग है और ये क्या है 4200 kg है, तो 4 kg एंड 4200 kg, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और डी पार्ट में दिया हुआ है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 550 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों है, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वी नो डैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल्स टू 5 इंटू
100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, और ये पहले से 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे। सो वी विल गेट 5 + 0 5, 2 + 0 2 and 5. So we have 525 सेंटीमीटर, और इधर कितना है, इस साइड है 550 सेंटीमीटर। तो 525 है और ये 550 है, दोनों में 500 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये 25 है और ये 50 है, तो 50 क्या है, बिगर है, किससे, 25 से। 500 + 25 और 500 + 50, तो ये क्या है, ग्रेटर हो जाएगा। तो कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये जो भी दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो पार्ट ए में दिया हुआ है 7 kg = डैश ग्राम। तो वी नो डैट 1 kg = 1000 ग्राम, देयरफॉर 7 kg विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 7 kg विल बी इक्वल टू 7 × 1000 ग्राम इक्वल्स टू 7000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा आंसर, 7000 ग्राम, ठीक है। पार्ट बी में दिया हुआ है 6000 ml = डैश लीटर। तो ml क्या है, स्मॉलर यूनिट है, लीटर क्या है, बिगर यूनिट है। तो स्मॉलर से बिगर में जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6000 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। 1000 × 6 मतलब 6 जा में जाएगा, 6 × 1000 क्या हो जाएगा, 6000 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्वोशेंट किस में जाएगा, लीटर में, और रिमाइंडर किस में जाएगा, मिलीलीटर में। तो यहाँ पे क्या है, मिलीलीटर 0 है और लीटर कितना है, 6। तो 6000 ml = 6 लीटर। आया समझ में। नेक्स्ट सी पार्ट में दिया हुआ है 15000 ग्राम = डैश kg। तो ग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट है, केजी क्या है, बिगर यूनिट है। स्मॉलर से बिगर में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, कितने से, 1000 से। तो 15000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो 1000 × 15 15 × 1000 क्या हो जाएगा, ये 15000 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो जो क्वोशेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, केजी में। जो रिमाइंडर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। तो ग्राम क्या है हमारे पास, 0 ग्राम है, केजी कितना है, 15। तो 15000 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 15 kg। उसके बाद डी पार्ट में बता रहा है कि 4000 मीटर = डैश km। यहाँ पे भी सेम है, मीटर क्या है, स्मॉलर है, km क्या है, बिगर है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 4000 को, किससे, 1000 से। तो 1000 × 4 4000, नीचे क्या हो गया, 0 बच गया। क्वोशेंट किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में, और ये मीटर में। तो वी हैव 4000 मीटर = 4 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट में दिया हुआ है 6 लीटर 6 मिलीलीटर = डैश मिलीलीटर। यहाँ पे लीटर भी है और मिलीलीटर भी है, कन्वर्ट फाइनली मिलीलीटर में होना है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी ml में है, तो इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो 1 लीटर = 1000 ml, therefore 6 लीटर will be equals to 6 × 1000 ml = 6000 ml, और 6 ml पहले से था तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6000 + 6,
तो 0 + 6 6, 0 0 एंड 6। सो क्या है हमारे पास 6006 ml, ठीक है, इतना मिलीलीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6006 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ पोटैटोज। पोटैटोज का वेट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग? तो हम लोग यूज करते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, ठीक है। आजकल वैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आता है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस भी होता है, या सिंपली आप बैलेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट इज द टोटल वेट इन केजी ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिया हुआ है इसका टोटल वेट कितना होगा, किस में? केजी में। तो पहले जो दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 200 ग्राम का 1 2 3 4 5 वेट दिया हुआ है हमें। कितना वेट है इसका? 200 ग्राम। तो ये क्या है 200 + 200 + 200 ऐसे करना पड़ेगा, या फिर रिपीटेटिव है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 × 5, या 200 + 200 + 200 + 200 + 200 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों से करके बता देता हूँ। 200 ग्राम + 200 ग्राम + 200 ग्राम + 200 ग्राम + 200 ग्राम, तो टोटल हो जाएगा ये 1000 ग्राम। या मल्टीप्लाई करके देखते तो 200 ग्राम × 5 कितने बार ऐड हो रहा है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 10 और 2 जीरोज आ जाएंगे, तो 1000 ग्राम, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये केजी में कितना होगा। तो वी नो डैट 1 kg = 1000 ग्राम। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1000 ग्राम = 1 kg। तो देयरफॉर ये टोटल जो वेट था उसको ऐड करने पे क्या आएगा विल बी = 1 kg, ठीक है। इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख देंगे टोटल वेट = 1 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट विल वे अराउंड 100 kg, टिक योर आंसर। मतलब इन तीन में से नीचे दिया हुआ है, इस तीन में से कौन सा 100 kg के अराउंड होगा, उसके आसपास होगा। तो डॉग तो बहुत छोटा होता है, ये 100 kg नहीं हो सकता है। बी में दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन तो और भी हल्का होता है, वो तो हाथ में ही हम लोग ऐसे घुमाते रहते हैं, तो क्या है बी भी नहीं होगा। तो क्या है सी में बफेलो तो बहुत बड़ी होती है, तो क्या हो जाएगा ये ऑब्वियसली सी होगा। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्या बफेलो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द मेजरिंग स्केल दैट वी कीप इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स इज मार्क्ड फ्रॉम। जो मेजरिंग स्केल होता है जो हम लोग अपने बॉक्स में रखते हैं, कहाँ से कहाँ तक मार्क्ड होता है। तो ये 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है 500 ml + -ml = 1000 ml। तो क्या है 500 ml है हमारे पास, इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे कि ये कितना हो जाए 1000 ml हो जाए, और 1000 ml हो जाएगा तो ये = -L हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन में कि 500 + 500 करते थे तो कितना आ जाता था 1000 ml। तो 500 ml पहले से है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 1000 हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली 500 ml चेक करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। 500 ml है और 500 दूसरा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 का 0 और 1, तो क्या हो गया 500 ml एंड 500 ml इक्वल्स टू 1000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पे पहले से 500 था और ये दूसरा 500 ml आएगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, और 1000 ml इक्वल्स टू कितना लीटर होगा, तो वी नो डैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। इसको उल्टा लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, तो 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, तो 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, यहाँ पे 1 आएगा, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 500 और दूसरे में आएगा 1। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट ए कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स डैश। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब थ्योरी पढ़ रहे थे। तो सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड जितना ये होल्ड कर सकता है, जितना इसके अंदर आ सकता है, दैट इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, इसमें जो भी क्वांटिटी है, जो भी मैटर है, ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज इट्स मास। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी फिनिश होता है और इसके साथ ही चैप्टर मेजरमेंट फिनिश होता है। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस पार्ट में अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।